पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री की बहुत ही सुरीली गुलकारा जिसके गले में कोयल बोलती है, जिसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मैडम नूर जहां के बाद अगर किसी गुलकारा ने बेपनाह शोहरत, इज्जत और दौलत कमाई है तो वो एक ही नाम है, वो नाम है मैडम नाहिद अख्तर का। लिविंग लेजेंड गुलकारा नाहिद अख्तर जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। जब यूसुफ रजा गिलानी ने नाहिद अख्तर को तलाक दी तो शोबिस सहाफी ने इस खबर को मैगजीन के पहले सफ़े पर छाप दिया, क्योंकि दोनों ही बहुत ही मशहूर हस्तियां थीं। एक सियासत में अपना नाम रखते थे, जबकि मैडम नाहिद अख्तर गुलकारी में एक चांद की मानंद थी। जब उस सहाफी ने खबर शाया की तो यूसुफ रजा गिलानी उस न्यूज पेपर के हेड ऑफिस पहुंच गए और अखबार के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास जाकर उस सहाफी की शिकायत की, और फिर उसी सहाफी को वहां बुलाया गया और कहा गया कि ये खबर क्यों छापी, जिस पर उस नड्डर बेबाक सहाफी ने बताया कि जो हकीकत थी वो बयान की गई है, क्योंकि दोनों की ये खुफिया शादी थी। यूसुफ रजा गिलानी पहले से शादीशुदा थे, नाहिद अख्तर से सिर्फ दिल लगी की वजह से शादी कर बैठे थे। खैर ये तय हुआ कि इस खबर को दोबारा अखबार की जीनत नहीं बनाया जाएगा। ये मीटिंग खत्म हुई और यूसुफ रजा गिलानी वहां से चले गए। जब वो चले गए और वहां मौजूद एक दूसरे सहाफी ने मौके की मुनासबत से अपने दिल की बात कर दी। एक दूसरे सहाफी ने अपने अखबार के मालिक से कहा कि वो नाहिद अख्तर को पसंद करते हैं, उसको चाहते हैं। अगर यूसुफ रजा गिलानी और नाहिद अख्तर के माबैन तलाक हो गई है तो वो उससे शादी करना चाहते हैं, अगर हो सके तो उसकी शादी की बात को चलाया जाए। वो सहाफी भी एक नामवर और मोतबर सहाफी था जिनका नाम था आसिफ अली पोता, जो मुस्तकबिल में नाहिद अख्तर के जीवन साथी बने और नाहिद अख्तर उनके बच्चों की मां। खैर जब ये बात नाहिद अख्तर से की गई तो दोनों की मुलाकात का अरेंज किया गया और यूं दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और देखा, घर वालों की रजामंदी से शादी हो गई और यूं नाहिद अख्तर और आसिफ अली पोता के एक नए दौर का आगाज हुआ। यहाँ पर आपको यह भी बताते चलें कि आसिफ अली पोता भी पहले से शादीशुदा थे, यानी मैडम नाहिद अख्तर की किस्मत में शादीशुदा मर्द ही लिखे थे। लेकिन ये शादी बहुत ही कामयाब रही, दोनों ने मिसाली जिंदगी गुजारी, दोनों एक दूसरे से बेहद अटैच हुए। उस वक्त नाहिद अख्तर एक मालदार खातून थी जो सबसे ज्यादा मुआवजा चार्ज किया करती थी और साथ ही किसी भी महफिल में उनकी गुलकारी के दौरान उन पर लाखों रुपए निछावर किए जाते थे। ये शादी आसिफ अली पोता के लिए बहुत ही सूदमंद साबित हुई। आसिफ अली पोता ने अपनी बीवी की दौलत पर खूब अय्याशी की। अगर मैडम के बैकग्राउंड की बात की जाए तो मैडम की पैदाइश 1956 मुल्तान की है। बचपन से गुलकारी का शौक था, बल्कि पैदाइशी फनकारा थी और इसी शौक की वजह से रेडियो पाकिस्तान मुल्तान पहुंची। रेडियो से करियर का आगाज किया, रेडियो में मिली नगमे और नाते पढ़ना शुरू की। चंद साल रेडियो के साथ वाबस्ता रहने के बाद म्यूजिक डायरेक्टर मोहम्मद अशरफ ने इस आवाज को टीवी पर लाने का फैसला किया और यूं पीटीवी सेंटर लाहौर पहुंच गईं। कुछ अरसा मुख्तलिफ प्रोग्रामों में सिंगर के तौर पर अपनी आवाज का जादू जगाया। 1972 में पीटीवी सेंटर इस्लामाबाद में लोग तमाशा प्रोग्राम नशर हुआ, जिसमें नाहिद अख्तर को तुफैल नियाजी के साथ एक गीत गाने का मौका दिया गया। तुफैल नियाजी अपने दौर के बहुत बड़े गुलकार थे। ये एक पंजाबी गीत था जिसके बोल कुछ यूं थे कि मैनू सोडा वाटर ले देवे रोज बालमा केंदी। ये पहला ही गीत उनकी पहचान बन गया। रोज बालमा केंदी 1974 में बकायदा फिल्म इंडस्ट्री में बतौर प्लेबैक सिंगर कदम रखा। बस फिर यहां से ना रुकने वाला सिलसिला ऐसा शुरू हुआ जिसने कमाल अरूज देखा। आसिफ अली पोता और मैडम नाहिद अख्तर की शादी 90 की दहाई में हुई। दोनों के 2 बच्चे हुए, जिनमें एक बेटा और एक बेटी। अपनी घरेलू जिम्मेदारियों की खातिर मैडम नाहिद अख्तर ने शोबिस को खैर बात कहने का फैसला किया, क्योंकि बच्चों की वजह से जिम्मेदारियां बढ़ गईं, जिस वजह से शोबिस में काम जारी रखना मुश्किल होता गया और शोहर ने हर मौके पर अपनी बीवी का साथ दिया। मैडम नाहिद अख्तर ने उस दौर में शोबिस को खैरबात कहा
जब वो अपने अरूज पर थीं, क्योंकि घरेलू जिंदगी के साथ साथ शोबिस करियर जारी रखना मुश्किल होता जा रहा था। अपने बच्चों की खातिर इस प्रोफेशन को खैरबाद कहने का फैसला हुआ। 2007 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा अनगिनत निगार अवार्ड्स, 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लक्स स्टाइल अवार्ड, पीटीवी अवार्ड, बेस्ट गजल गायिका अवार्ड न्यू दिल्ली इंडिया से भी अपने नाम किया। 2017 में आसिफ अली पोता की अचानक तबीयत खराब हुई और हार्ट अटैक आया और यूं 2017 में ही वो वफात पा गए और यूं मैडम नाहिद अख्तर अकेली हो गई। बच्चे जवान हो चुके हैं इस वक्त, एक बेटा और एक बेटी है। दोनों बच्चे गालबन अभी भी ज़ेरे तालीम हैं। अपनी वालदा नाहिद अख्तर की हर साल बहुत ही धूमधाम से सालगिरह मनाते हैं। इसके अलावा मैडम मौसीकी की महफिलों को भी अटेंड करती हैं। उन्हें मेहमान खसूसी बुलाया जाता है। चंद साल पहले उन्हें माली मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, जिस वजह से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक पाकिस्तानी खजाने से जारी किया गया, जो उनके लिए मददगार साबित हुआ। माशाल्लाह आज भी मुकम्मल तंदुरुस्त हैं, 65 प्लस हैं, पुरसकून जिंदगी गुजार रही हैं। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक मैडम नाहिद अख्तर को लंबी जिंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, आमीन। दोस्तों, आपको मैडम नाहिद अख्तर का कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है, उसके बोल नीचे लिखना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आ ही गए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस करते हैं। वीडियो के एंड पर हम मुख्तलिफ थंबनेल लगाते हैं, जो कि ये वीडियो हमारे इसी चैनल से जारी होती हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी वीडियो देखनी है तो इन वीडियो का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई प्ले लिस्टों में मौजूद है, जिनके नाम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी, टॉप बॉलीवुड स्टोरीज, और इसके अलावा भी प्ले लिस्टों के लिंक मौजूद हैं, जिनको एक बार लाजमी विजिट कीजिएगा। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।